बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज तुम सब संसार के लोगों को मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। ये बात है कि जब हम लोग इस संसार में आए हुए हैं, इस देह रूपी मोह माया भुगतने के लिए, और इसमें जो हमको ये तन मिला है उसके अंदर हर एक के अंदर जीव आया हुआ है। जो जीव विष्णु का ही अंश है और कोई नहीं है। और ये जीव को ये अपने कर्म के बंधन के रूप में जो आयुष्य मिलता है उसी से वे अपना आयुष्य भुगतता है। और जब उसका अंत समय हो आता है तब उसको लेने के लिए यम के दूत आते हैं। और यम के दूत आने के बाद ये जीव की बहुत घबराई हुई ऐसी दशा होती है कि मानो इसकी कल्पना तो जो जीव भुगतता है वो ही सह सकता है। ये बात ऐसी है कि जब हमने सारी उम्र गलत कार्य करके धन अर्पाजन किया है या मोह माया सुख सुविधा पाली है, उसी का फल के स्वरूप होता है। तो तड़प तड़प कर फिर जीव को छोड़ना पड़ता है। जीव को ये देह को छोड़ने के वक्त उसकी इतनी बहुत गंभीर खराब दशा हो जाती है, क्योंकि उसको इस तन से इतना लगाव हो गया है कि ये छोड़ने को लिए तैयार होता नहीं। अब जो अपने मन से छोड़ने को तैयार नहीं होता उसी को फिर ज़बरदस्ती करके ही छुड़वाया जाता है। तो ज़बरदस्ती करने में जो साधन संपन्नता का उपयोग करना पड़ता है वो यम के दूत करते हैं। और इसी तरह से जीव को तड़पा तड़पा कर मार मार कर शरीर के अंदर दौड़ा दौड़ा करके उसको पकड़ के बाहर निकाला जाता है। इसी तरह से उसकी बहुत खराब दशा हो जाती है। तो हम सब जीवों को ऐसे परिस्थिति में नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए कि हमको जो धर्म के अंदर बताया गया है उसी तरह से आहार, आचार, विचार, व्यवहार को करना चाहिए। कैसा कि हमको शुद्ध सात्विक आहार का ही भोजन करना चाहिए। हमको सारी बोली बोलना चाहिए। किसी के साथ गाली गलौज मारपीट करनी नहीं चाहिए। किसी का धन किसी तरह से छीन लेना नहीं चाहिए। छेतरपिंडी या तो डरावना करके या किसी और तरीके से ले लेना नहीं चाहिए। और किसी के साथ दुर्व्यवहार भी मत करना चाहिए। तब ही हमको सही सही तरह से जाने को मिलता है। तो सारी दुनिया के लोग अब मेरी इस बात को सुनकर सोच समझकर धर्म के राह पर चलो और धर्म से जीवन जियो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।